हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 12th पास एवं एलडीसी पटवारी और इसी के साथ में राजस्थान पुलिस की तमाम जो भर्तियां हैं राजस्थान की, उससे संबंधित हम आपको राजस्थान जीके के जो भूगोल के प्रश्न है उससे संबंधित आप लोगों के सामने जो सीरीज हम हर रोज़ की आपके सामने पेश कर रहे हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण एवं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होगी। तो दोस्तों, जो हमारे पिछली वीडियो आई थी उसी से संबंधित इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तो दोस्तों, आज की सीरीज का आपका पहला प्रश्न है, कौन सा नगर पेवावती व पारनगर नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। पाली जो आपका ज़िला है उसको पेवावती व पारनगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होता है सिरोही। सिरोही जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सिर काटने वाली। इसी के साथ हम बात करेंगे आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सूरसेन। सूरसेन के नाम से आपका जो क्षेत्र है भरतपुर, करौली एवं धौलपुर को जाना जाता है। तो दोस्तों, जो ये सूरसेन, विराट, जांगल, सिवि, ये प्राचीन काल में 16 आपके महाजनपद हुआ करते थे। तो उसी के आधार पर इन क्षेत्रों का विभाजन, जिलों का विभाजन 16 महाजनपदों के अंतर्गत किया गया था। तो दोस्तों, इसके बाद अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला होगा जैसलमेर एवं सबसे छोटा जिला होगा धौलपुर। दोस्तों, इसका राइट एवं सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 3 में भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को 3 जोनों में बांटा गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो दोस्तों, इसका सही एवं राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह अतिचारण, अतिहलन, निर्मलीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेरोन आपका इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों, आपको जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं 4 ऑप्शंस, तो उनमें से आपको देखकर बताना है कि आपका जो कौन सा जिला है अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाली। पाली जो आपका जिला है अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ये स्थिति एवं विस्तार चल रहा है राजस्थान का, तो उससे संबंधित जो ये प्रश्न है, तो उसका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल है। तो दोस्तों, रन का बाहुल वाला जो जिला है तो वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। जैसलमेर में हमारे यहाँ रन का बाहुल है। अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक मरुस्थलीकरण से प्रभावित जिला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान के भौगोलिक
प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रो.वी.सी. मिश्रा ने किस पुस्तक में किया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का सही आंसर। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें सांबर झील, डिडवाना व पंचपदरा किस महासागर के अवशेष हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टेथिस महासागर। तो टेथिस महासागर है, तो उसकी जो ये खारे पानी की झीलें राजस्थान में सांबर झील, डिडवाना, पंचभद्रा, लूणकरनसर आदि काफ़ी सारी राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें हैं। तो जो ये खारे पानी की झीलें राजस्थान में है तो वो टेथिस महासागर का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोगों का, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है? तो दोस्तों इसका राइट एवं सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। तो दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है आपका, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका कांडला बंदरगाह जो कि आपके गुजरात में स्थित है, जो राजस्थान के सर्वाधिक निकट है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। आपका अगला क्वेश्चन है, 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट एवं सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में रामगढ़ के निकट 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ के निकट। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियाँ किस जिले में है? तो दोस्तों इसका सही एवं राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोही। तो दोस्तों सिरोही में जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो उसकी 3 चोटियाँ सर्वाधिक ऊंची हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, हर्ष की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हर्ष की पहाड़ियाँ है, तो वो है आपकी सीकर जिले में आपकी हर्ष की पहाड़ियाँ स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है? राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें आता है आपका बी ऑप्शन है, बर्फीले मैदानी भाग। तो दोस्तों आपके जो राजस्थान में बर्फीले मैदानी भाग तो कहीं स्थित नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर रेतीली मिट्टी है, रेगिस्तान है पूरा का पूरा। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फीले मैदानी भाग राजस्थान के अंतर्गत नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न में। तो आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के संबंध में दिए गए निम्न 4 तत्वों में से सही तथ्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट एवं सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में 1, 2 एवं 3। तो 1, 2, 3 में आपके लिए क्या दिखाया गया है? पहला है, इस क्षेत्र में मुख्यतः नीच, क्वार्टराइट, ग्रेनाइट, शिस्ट व चूने के पत्थर की चट्टानें पाई जाती है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 2, यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर की दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाओं की दिशा के समांतर है। ऑप्शन नंबर 3, यह पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाती है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, आडावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बूंदी। तो बूंदी में आपका आडावाला पर्वत स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है आज की सीरीज का, प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांठल के नाम से जो आपका यह है प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग है, जो कांठल के नाम से जाना जाता है।
अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 11.22%। जो आपका राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो दोस्तों उसका 11.22% जो क्षेत्र है तो वो अकेला जैसलमेर जिला घेरता है। तो इसीलिए राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी आपका जैसलमेर ही है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंजाब। तो दोस्तों पंजाब से इसकी, राजस्थान जो राज्य है आपका, उसकी सबसे कम सीमा राजस्थान राज्य से लगती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक साइड आपको दिए गए हैं राजस्थान के भौतिक विभाग और दूसरी साइड दिए गए हैं जलवायु। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है ए, पहले 1 दबाना है, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 से 80 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में जो पूर्वी मैदानी भाग में जो वर्षा का औसत है तो वो कितना है, ऑप्शन नंबर बी, 50 से 80 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज की सीरीज का अगला प्रश्न होगा, राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपका नॉर्मल है वैसे देखने को तो, लेकिन काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है अधिक बार एग्जामों में। तो दोस्तों इसका होता है विषम कोणीय चतुर्भुज एवं पतंगाकार। राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के कितने जिलों में। तो दोस्तों जो आपका अरावली पर्वतमाला है तो उसका जो मध्यवर्ती है प्रदेशों में तो कितना उसका हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, जो 10 जिले हैं आपके राजस्थान के आते हैं तो उनमें अरावली पर्वत क्षेत्र, अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत प्रदेश में जो राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी जनजाति है जो आपके अरावली पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, 27,200 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी है घोराउंड। तो घोराउंड जो बालू का स्तूप पाया जाता है वो राजस्थान के मरुस्थल प्रदेशों में नहीं पाया जाता है। और जो आप देख रहे हैं बरखान, तारा, पैराबोलिक, ये ऐसे जो भी बालू के स्तूप होते हैं वो राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाते हैं। लेकिन जो घोराउंड है ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाया गया है तो वो यहाँ पे राजस्थान के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिखाया गया है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो दोस्तों जो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, तो इसके अंतर्गत आपको बीहड़ यानी ऊंचे नीचे जंगल, मिट्टी के टीले ऐसे पाए जाते हैं, उन्हें हम बीहड़ कहते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, नागपानी किसका नाम है? तो दोस्तों नागपानी जो नाम आप देख रहे हैं वो है पर्वत शिखर। तो पर्वत शिखर होता है उसका नाम नागपानी है। तो नागपानी आप पर्वत शिखर को कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में महान शुष्क मरुस्थल स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की दृष्टि से गिना जाता है इसको। निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़, जो झालावाड़ दिखाई दे रहा है उसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर किस राज्य से मिलती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आप जो देख रहे हैं तो उसकी सीमा राजस्थान की जो सीमा है उससे सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के साथ में जो राजस्थान की सीमा लगती है वो 1600 किलोमीटर की लगती है। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है आपका दो क्वेश्चनों को सही करवा रहा है। एक पूछ सकता है कि आपकी जो राजस्थान राज्य है तो उससे मध्य प्रदेश से राजस्थान कितनी सीमा लगती है? तो आप उसमें ऑप्शन देंगे 1600 किलोमीटर। और इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि 1600 किलोमीटर जो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है वो किस राज्य से लगती है? तो आप इसमें ऑप्शन नंबर ए करेंगे मध्य प्रदेश से। अब हम बात करते हैं पालर है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका पालर, बरसात का पानी होता है जो उसे हम पालर कहते हैं उसे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण है? ऑप्शन नंबर बी, शुष्कता में वृद्धि। तो जो शुष्कता में वृद्धि होती है वही थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूरब की ओर। तो दोस्तों आपका जो है पश्चिम दिशा से पूरब की ओर, मतलब कि इधर से इधर की ओर दिखाया गया। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूरब की ओर। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी मैदानी भाग। जो पूर्वी मैदानी भाग है आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है बाड़मेर। जो बाड़मेर में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंबल बीहड़ की जो पट्टी की लंबाई है जो कितनी है? तो दोस्तों इसकी पट्टी की लंबाई है 480 किलोमीटर। तो दोस्तों 480 किलोमीटर आपकी चंबल बीहड़ की पट्टी है। अब आप देख रहे हैं कि अगला प्रश्न आपका इस सीरीज का, छप्पन का जो मैदान है राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा माही बेसिन में। तो माही बेसिन में आपका जो छप्पन का मैदान है तो राजस्थान की किस नदी बेसिन में स्थित है? तो राजस्थान की जो वह कौन सी नदी है? माही बेसिन नदी में आपका छप्पन का मैदान स्थित है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं आपका, पश्चिमी शुष्क
प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक व्यवसायों में अधिक विविधता। अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा जिले राज्य के किस भौतिक विभाग के हिस्से हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के हिस्से हैं। तो दोस्तों ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के अंतर्गत आपके बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा जिले आदि सम्मिलित हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किन के बीच एक संक्रांति प्रदेश है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि आपके दो जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से होकर आपकी जो कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं। तो दोस्तों इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है, इस भाग में 56 का मैदान भी शामिल है, इस प्रदेश में एक हिस्से का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपको देख रहे हैं कि ए में आपको दिखाया गया है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है डांग क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक विभाग में है? भौतिक विभाग में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी, पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग में आपका डांग क्षेत्र सम्मिलित है। डांग क्षेत्र के अंतर्गत आपके करौली, धौलपुर ऐसे एक दो जिले शामिल हैं। तो डांग क्षेत्र में करौली, धौलपुर आपके ये जिले शामिल है, जो कि पूर्वी मैदानी भाग में आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसलमेर है, बीकानेर है, सिरोही है और कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका सिरोही। तो सिरोही में दिया गया है कि राजस्थान का शुष्क प्रदेशों में से सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बनास बेसिन का ढाल किस ओर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूरब व पूरब की ओर बनास बेसिन का ढाल स्थित है। अब हम बात करेंगे आपका आज की इस सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अंतिम प्रश्न है करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विंध्यन कगार भूमि। दोस्तों विंध्यन कगार भूमि है जो आपके राजस्थान के करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग है। तो दोस्तों जो आज की ये सीरीज का आपके लिए बहुत ही अंतिम एवं महत्वपूर्ण सवाल था। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपका छोटा भाई समझकर आपकी हेल्प के लिए जो ये वीडियो बनाई है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ दोस्तों हमारे जो ये चैनल है आपके भाई का स्टडी विद जयसिंह नाम से, तो उसका भी आप सपोर्ट करें। तो दोस्तों हमें आपके सपोर्ट एवं सहयोग की बहुत ही ज़रूरत एवं आवश्यकता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में बताएं जिससे संबंधित हम आपको नई ऐसी वीडियो अपलोड करते रहें। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप वीडियो देखते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को स्टडी विद जयसिंह के नाम से है, तो उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम राजस्थान की जो भी ऑल कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम होती है तो उनसे संबंधित हम प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के समक्ष लेकर आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।